हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी वैकेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकलकर सामने आई है, जहां पे एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर वैकेंसी निकलकर सामने आई है। और इसमें 1600 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है और आप अदर स्टेट से भी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और आगे बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं फिर भी भर सकते हैं और केवल 10वीं पास पे ही भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 1617 पोस्ट पे निकाली गई है वैकेंसी। तो चलिए इसकी अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। तो अप्लाई डेट जो है इसका 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में है। उसके बाद इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है और एससी, एसटी और फीमेल के लिए मात्र 50 रुपये रखे गए हैं। तो चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आपका 10th पास होना चाहिए और आप जिस स्टेट से भर रहे हैं यानी कि यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और आपका वहाँ का क्या होना चाहिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं तो एज की बात कर लेते हैं। एज की बात कर लेते हैं तो 25 नवंबर 2022 तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन यानी कि ओबीसी को 3 साल दिया जाता है और एससी एसटी को 5 साल तक का छूट दिया जाता है। तो चलिए अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी में अगर देखा जाए तो आपका आईबी सिक्योरिटी है और आईबी एमटीएस है, दोनों में अलग अलग पोस्ट हैं। तो जनरल के लिए 755 पोस्ट निकाले गए हैं और आईबी एमटीएस में 68 पोस्ट हैं। अब ईडब्ल्यूएस में आईबी के लिए 152 पोस्ट है और एमटीएस के लिए 15 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 271 पोस्ट है और आईबी में 35 पोस्ट हैं। एससी में आईबी के लिए 240 पोस्ट है और आईबी एमटीएस में 16 पोस्ट है। अच्छा, आईबी सिक्योरिटी एसटी के लिए 103 पोस्ट है और आपका 16 एमटीएस में पोस्ट हैं। अब चलिए हम लोग इसमें किस किस फेज में एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला होगा टायर 1, दूसरा होगा टायर 2, तीसरा होगा टायर 3। तो पहले टायर 1 के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका जीके होने वाला है, मैथ्स होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, इंग्लिश एंड जीएस होने वाला है। अब टायर 2 की बात कर लेते हैं। टायर 2 में है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 वर्ड्स ट्रांसलेशन होंगे और लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश यानी कि लोकल लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने आना चाहिए, जो कि 40 मार्क्स का होगा और 1 घंटे आपको समय मिले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे बात कर लेते हैं स्पोकिंग एबिलिटी यानी कि आप कितना अच्छे से बोल सकते हैं, इसका टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद टायर 3 में आइएगा तो टायर 3 में डायरेक्ट आपका क्या है इंटरव्यू देना होगा। अब लास्ट में इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आपको कितना मिलेगा तो देखिए 21,700 लेवल 3 में 21,700 से लेकर के 69,100 तक। और आप इसी में एमटीएस की बात कर लेते हैं तो एमटीएस में 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और ये बहुत बड़ा ही नोटिफिकेशन था, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिख करके आपको इसलिए समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।